देश विदेशे हों फिरा गांव गांव की खोरी। इसी तर्ज पर मैं आज चला आया हूं बिलासपुर से कोई 50 किलोमीटर दूर कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम लोहड़िया। इसी गांव में ये ब्रह्मचारिणी आश्रम है, प्रकृति की गोद में है। ये भुंडा खोला बांध है और इसी बांध के ऊपर तगड़ा पहाड़ है भुंडा खोला का। भालू भी आते हैं यहाँ, जी हाँ, भालू है, शेर है और कई जानवर है। और ये भालू गांव में पहुंच जाते हैं। लोहड़िया गांव ब्रह्मचारिणी आश्रम में भी ये भालू पहुंचते हैं। ये रात में पहुंचते हैं, सुबह सवेरे तो पहाड़ में चले जाते हैं। तो खूबसूरत ये आश्रम है। आश्रम का पूरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे। आपको यहाँ गर्मा गर्म समोसा भी खिलाएंगे। लेकिन समोसा देख कर के ये मत कहिएगा जब आप दोबारा आइएगा तो यतीन्द्र साहब को समोसा खिलाए थे, हमको भी खिलाइए। वो खुद खिलाने के लिए बैठे हुए हैं। ये साध्वी उपकार साहब के पिता चंदन जी है। ये बहुत कुछ बताने वाले हैं अपने आश्रम और गांव और अपने खेती बाड़ी और अद्भुत दृश्यों से। फ़िलहाल ये भुंडा खोला बांध और कई चीज़ें हम दिखाएंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। कबीर साहब के संदेश को पहाड़ की चोटी से, तराई से और ये खूबसूरत गंगा जैसे बांध से लेकर के गांव गांव गली गली पहुंचा रही हैं। कबीर के संदेश को वे शानदार भजन गाती हैं, बढ़िया सत्संग सुनाती हैं और काफ़ी लोग इनको सुनने यहाँ लोहड़िया आश्रम में आते हैं। वार्षिक कार्यक्रम होता है, कबीर जयंती होती है, तमाम कार्यक्रम होते हैं। तो ये पूरे आश्रम आप देखिए, समझिए और इन साध्वी बहनों के लिए कुछ मदद भी करिए जो बन सके आपसे। उनका नंबर नीचे डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। सत्संग सभागार, यही भजन कीर्तन और साधना का स्थल है। साध्वी उपकार साहब जी, साहिब बंदगी साहब, यहाँ आप कितने साल से रहती हैं? 5 साल। 5 साल पहले से आप हो। और ये नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कब हुआ? 2025 में। अभी कितने साध्वी हैं? अभी तो 3 हैं। क्या नाम है आपका? साहिब बंदगी साहब जी, मेरा नाम दिव्या है। अच्छा, तो आप कितने साल से रहती हैं? मैं भी उतना ही साल हो गया जितना साल। 5 साल से। इसके पहले कहाँ थे आप लोग? मैं तो अपने जन्मभूमि में थी, फिर रतनपुर आना हुआ। मेरा गुरु दरबार रतनपुर है। अच्छा, वही 2 साल रतनपुर में। अच्छा, बढ़िया। तो सुबह शाम आरती और भजन कीर्तन और क्या क्या होता है? पढ़ाती है कि नहीं बीजक? जी, बीजक पढ़ा रही है? हाँ, दोपहर में पढ़ाती है। बढ़िया। जो नया साध्वी आना चाहती, नई साध्वी, उसके लिए क्या कहेंगे? आए, उनको स्वागत है। स्वागत है जी, बहुत सुंदर। यहाँ आइए, बीजक पढ़िए। कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक और उनके ज्ञान। हरियाणा से कितने साध्वी आ रही हैं? साध्वी नहीं, मतलब रहने के लिए, अभी देखने के लिए, देखने समझने के लिए आ रही हैं। अच्छा, बहुत लगे तब रहें, है ना? हाँ, जो रह सकते हैं, अच्छा लगे जितना दिन तक। बढ़िया व्यवस्था करती हैं आप। सरल मूर्ति हैं, कम बोलती हैं। और आश्रम के सुपर टॉप से ये शानदार विहंगम दृश्य, बस्ती भी नज़र आ रही है एक खूबसूरत हरियाली के साथ। और ये ठीक सामने साध्वी उपकार साहब का जन्म स्थान। इसी खपरेल और मिट्टी के घर में वो पैदा हुई थी और अब यहाँ उनके पुरखों की ज़मीन पर, सामने उनके पिताजी नज़र आ रहे हैं आश्रम में प्रवेश करते हुए। तो उनके पुरखों की ज़मीन पर फिर ये आश्रम बना है। एक खूबसूरत शानदार तरीके से इस आश्रम को बनाया गया है ताकि प्रकृति भी यहाँ पूरी अपनी शिद्दत के साथ आशीर्वाद बरसाती रहे। और ये सुबह सवेरे साहब लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ, अपने ही ज़मीन की, अपने ही घर की, अपने ही आंगन की। ये साहब जी क्या लगा रही हैं? वो लगा रही हैं राख को छिड़क रही हैं भिंडी के पेड़ पर। और इससे जो कीड़े होते हैं काले रंग के मैनी, वो ख़त्म हो जाते हैं आमतौर पे। तो ये कई पेड़ पौधों में इसने छिड़का है सुबह से। यहाँ देखिए, ये तोरई पर भी, नेनुआ पर भी और भी छोटे छोटे जो बरबट्टी है यानी बोड़ा, उस पर भी। ये छत पर आने के लिए ऊपर सीढ़ी है और ये वाटर टैंक बढ़िया से कवर कर दिया गया है, सीमेंटेड। वाह, अद्भुत। यही तो खूबसूरती है। ये आश्रम का वो हिस्सा है जहाँ पर
भोजन बनाया जाता है, रसोई घर किचन वाला हिस्सा। फ़िलहाल आज यहाँ पर ये पत्ती बनेगी, इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, बोलो। क्या नाम है जी, बता दो। आप बताओ ना। खट्टा भाजी बोलते हैं दीदी। अच्छा, खट्टा भाजी। खट्टा मतलब हमारी भाजी इसका मूल नाम है, चूँकि ये खट्टी होती है, इसमें खट्टापन है, इसलिए खट्टा भाजी कहते हैं। इसको उबाल करके हल्का सा पानी निकाल दिया जाता है, फिर मिर्च वगैरह के साथ छौंक कर ये पत्ती बनाई जाती है। इस आश्रम में यहाँ पर कुछ डिटेल है। सदगुरु कबीर सत्संग भवन सामुदायिक भवन, लोहड़िया, पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। तो ये चरणदास जी महंत और उनकी श्रीमती ज्योत्सना महंत और बाकी साधु संतों का आगमन हुआ था जब इसकी तैयारी हुई थी। वैसे ये बड़ा वाला जो बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग, ये अभी ताज़ा बना है, लेकिन फ़िलहाल आप रसोई घर में हैं। रस ओई, जहाँ रस झरता है, ये तैयारी हो रही है इसकी। यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ देखते हैं। क्या बना रहे हैं आप? समोसा के लिए साजी मसाला तैयार और एक कटहल की सब्जी है। कटहल की सब्जी बन रही है और समोसे का मसाला। मतलब जब तक समोसा बने तब तक आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। ये बढ़िया। क्या नाम है आपका? साध्वी विमला। विमला साहेब हैं। देखिए बढ़िया चूल्हे से भोजन बन रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज भी इस वैज्ञानिक युग और 21वीं सदी में चूल्हे से बन रहा है। चूल्हे की आग देखिए, एकदम देखने में ही इतना सुंदर लगता है। और इसका भोजन, जब ये आग आपके पेट में जाएगी तो जठर अग्नि को शांत कर देती है। अद्भुत है ना, आग से आग बुझती है। और ये बढ़िया खुला स्पेस है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो पाइपलाइन देना पड़े, धुआं रहित चूल्हा का निर्माण करना पड़े। खुली जगह है, हवा चलती है और धुआं बाहर चला जाता है। ये स्पेस जहाँ पर बैठ के भोजन करते हैं और अतिथि जन आते हैं, संत गुरुजन, तो यहाँ ये लोग भोजन कराते हैं। ये मिट्टी का घर है, मिट्टी की दीवार, मिट्टी का घर, कुछ साजो सामान इनके अपने, और ठंडा। और लिपाई देखिए, ये देखो बढ़िया मिट्टी से लिपते हैं, गोबर थोड़ा मिला देते हैं, उससे इसकी लिपाई हुई है। और ये कायदे करीने के साथ बाउंड्री लगाते हैं, वो बड़ी खूबसूरती अपने आप में लेकर आती है। गांव में और ज़्यादा इसको सजाते हैं लोग। अब आश्रम है तो सादगी पसंद लोग होते हैं। ये इनका छोटा सा पूरा सिस्टम रसोई घर का, ये पानी का बर्तन, ये इनका बर्तन का एक केबिन, जाली, झौआ कहते हैं इसको यहाँ पर। ये प्लास्टिक का है। झबिया जिसे आप बोलते हैं, ये इनका पत्थर का सिल और लोढ़ा, मतलब सिलबट्टा आपकी भाषा में, यहाँ सिल लोढ़ा कहते हैं। लोढ़ा मतलब वही ये गोल वाला मसाला और चटनी पीसने के लिए। हालांकि मिक्सी भी अब आ गया है यहाँ। ये वाटर टैंक और बाकी चीज़ें। लकड़ी यहाँ पर रखी हुई है ताकि इन्हें जलाकर आराम से भोजन बनाया जा सके। एक और घर है, कमरा, बल्कि ये अभी लिपाई हुई है, इसमें गीलापन मौजूद है। ये गीलेपन को आप महसूस कर सकते हैं इधर भी। और ये एस्बेस्टस के अब छत बना दिए गए हैं, वरना मेरे ख्याल से इसमें पहले खपरैल का घर था। तो किचन वाला पूरा एरिया है ये, भोजन कक्ष भी, किचन भी, और ये ऐसे बर्तन के स्टैंड भी यहाँ नज़र आते हैं। ये सब्जी धोने के लिए, या जैसे आज पत्ती बनेगी उसका पानी निकालने के लिए, खट्टा पानी निकालने के लिए उबाल कर इसमें डाल दिया जाएगा, पानी चला जाएगा और हल्की खटास के साथ बनेगा। ये एक जवान आया है, क्या नाम है जी? हैं? उछल कूद कर रहा है मगर मस्त है। क्या नाम बताओ? हाँ, आरव। आरव है, बड़ा अच्छा नाम है, अर्थ निकाल लीजिएगा। ये है ग्राम लोहड़िया और सदगुरु कबीर आश्रम, जो हल्का सा मिट गया है, येलो कलर में लिखा था, वो बड़ी खूबसूरत। ये मुख्य कक्ष जैसा ही है, यहाँ पर इन साध्वी रहती हैं। उपकार साहेब का लगता है यही मूल कक्ष है।
अभी बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ। देखिए स्कूली बच्चों का भी किताब रखा हुआ है और सदग्रंथ बीजक और मूल बीजक भी। गांव है, काम है, सेवा है, साधना है, सत्संग है, तो सामान थोड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस बिखराव में एक बढ़िया कायदा और करीना साफ सुथरापन दिख रहा है। कचरा और उबड़ खाबड़पन जरा भी नहीं है, ये विशेषता है। बाहर निकलते हैं तो हम इस आंगन को देखते हैं, लेकिन आंगन को देखने और इस मुख्य नए निर्मित सभा भवन और संत निवास को देखने के पहले आइए इधर चलते हैं। गांव का परिदृश्य, ये मेन एंट्री गेट है इनका, बिल्कुल साधारण सा है। अभी अभी ये बना है पिछले कुछ सालों से। ये इनका गांव लोहड़िया गांव, लोहड़िया, लोहे सा जिगर वाला गांव आप देख रहे हैं। इधर गांव का विस्तार है, पेड़ पौधों से आच्छादित है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आश्रम कुछ इस तरीके से, और कुछ निर्माण होना है, इसके लिए गिट्टी आई है, रेत आने वाली है। और उधर आप जाएंगे तो नदी है, रास्ते तमाम पेड़ पौधों से आच्छादित है और जड़ी बूटियों का अंबार लगा हुआ है। अद्भुत अद्भुत पेड़ हैं। वो एक पेड़ नज़र आ रहा है ठीक सामने, आप देखिए, ये वाला जिसकी पोटली से दर्द गायब किए जाते हैं। इस पत्ती को बांध दीजिए पोटली में और सेकिए तवा पर तेल लगाकर और गरम जगह पर रखिए। नाम बताइए आप। ये सहजन की पत्ती इस समय खूब आई हुई है, इसकी सब्जी इस समय खाना चाहिए, बहुत बेहतरीन मानी जाती है। और ये साध्वी जी का पैतृक निवास, साध्वी उपकार साहेब, जो इसी मिट्टी में इसी घर में पैदा हुई है। ये आमने सामने, ये जहाँ पैदा हुई है एक बार माँ बाप से, यहाँ दोबारा पैदा हुई है ज्ञान से। जी हाँ, ज्ञान से, गुरु से जब बोध होता है तो द्विज कहलाती हैं वो। और ये उनका निज निवास शुरुआती दौर का। आइए साध्वी जी के पैतृक यानी जन्म धरती को चूमते हैं, स्पर्श करते हैं और देखते हैं मातृवंदन। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ भी देखिए बिल्कुल देहात, लेकिन अब थोड़े से घर पक्के बनने शुरू हुए हैं। खेती बाड़ी होती है साधारण सी, लगाते हैं चावल के लिए धान और उसी से ये सारा कुछ। तो इधर निर्माणाधीन है ये, और विस्तार आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसी बीच विस्तार में ये बड़ा विस्तार है। बैगन बढ़िया तरीके से, एक छोटा सा पौधा काफ़ी विस्तार लेके खूब फला है। आम भी है और ये काढ़ा वाली पत्ती, इसको पीजिए तो सर्दी जुकाम बुखार झटके में गायब। देवी जी का पुराना घर आपने देखा है, और अब ये जो नया बन रहा है वो इसी रोड से लगा हुआ, इसका अब का ताज़ा बड़ा गेट है, ये घर है। तो आइए मिलते हैं उनकी माँ से या जो भी परिजन हैं। ये पिछले सालों में यहाँ जब उद्घाटन हुआ था उसका पूरा डिटेल यहाँ नज़र आ रहा है। हमारे गुरु भाई भी यहाँ मौजूद हैं। संत श्री कोमल साहेब आए थे वहाँ बलौदा बाज़ार से। सत्य कबड्डी दास साहेब भी दिख रहे हैं, जो यहीं करीब में निज नाम बोध संस्थान चलाते हैं पौड़ी राछा में। और यहाँ पर जो मुख्य संचालक या विशिष्ट अतिथि के तौर पर थे फूल सिंह जी महंत और बाकी लोग, और मुख्य रूप से वहाँ पर चरणदास महंत नज़र आते हैं। और ज्योत्सना महंत की तस्वीर यहाँ नीचे है, लेकिन अब चूँकि ये फरवरी 2026 में ये यहाँ उद्घाटन हुआ था, उसी का ये बड़ा सा पोस्टर और बैनर। तो ये साध्वी जी का घर है जो अब नया नवेला बन रहा है, और ये पिछला हिस्सा जो तोड़ करके बनाया जा रहा है ये घर। यहाँ क्या बना रहे हैं आप? पकौड़ा बन रहा है। अरे वाह, क्या बात है, आज अच्छा खाने को मिलेगा।
तो साध्वी जी की क्या लगते हैं आप लोग रिश्ते नाते में? आप उसके भाई हैं? अरे वाह, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। देखिए, और अपने घर में बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं, ये अच्छा काम है। पति होने के लिए यही जरूरी है। हाँ, अपना घर खुद संभालो और मदद करो घर वालों की। तो इसकी चटनी बनेगी, सब्जी बनेगा। सब्जी में टमाटर और क्या रहेगा? हैं? सब्जी में डालोगी तो सब्जी किस चीज़ की बनेगी? ये भजिया का बनेगा, रसदार। और ये पत्ती कब बनाओगी? क्या भाजी है, दिखा उठा के। अच्छा अच्छा, करमत्ता भाजी है। बिजली आ रही है, जा रही है, थोड़ा अंधेरा है। ये कौन है? इसकी बहन है साहब की? भांजी है। उनकी बहन कौन हुई फिर? बड़ी है उनसे, साध्वी से? वही सबसे बड़ी है। और उसकी छोटी बहन की बेटी है ये? मंझली का। कितनी बहन है वो? 4 बहन हैं। 4 बहन हैं। और भाई आप किस नंबर पे हो भाई आप? चौथे नंबर पर हो जी। एक छोटी बहन है फिर आपसे? हाँ, वो आई है। आई है ना, वही है क्या? अरे हम तो नहीं जान पा रहे थे भाई। अच्छा अच्छा, ये बहू रानी। बढ़िया। पकौड़ी में क्या दिया है? खाली बेसन और प्याज? इसमें पत्ती डालना चाहिए। पालक है, बथुआ है, तो और अभी आएगा तो डालना, तब ये ज़्यादा फाइबर युक्त और बढ़िया हेल्थफुल होगा। ये इनका कवेलू कहते हैं इसको। खपरेल का घर आप देख रहे हैं। पटाव भी उसी तरीके से हवादार। और इसी घर में उपकार साहब का क्या नाम था? उनका उपकार नाम तो बाद में रखा गया होगा। सजन सजन पैकरा। अच्छा, गोत्र भी लगा दिया। सजन नाम था। हाँ, सजन अभी भी चल रहा है उसका नाम। सजन रे झूठ मत बोलो, हैं खुदा के पास जाना है। लेकिन एक हमारे और भी हैं साध्वी, उसका नाम सज्जन है। वो कभी आएगी यहाँ। वो फिलहाल धर्मपुरी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम बड़ोदरा गुजरात में रहती है। कभी कभी राजस्थान भी जाती है जहाँ वो जन्म ली है। तो ये साध्वी उपकार साहब, जिसका नाम अभी आपने जाना, सजन साहब का घर। इधर भी कुछ इलाका है। उनकी मम्मी कहाँ गई, चलो उनसे मिल। ये साध्वी उपकार साहब की माँ है। और जहाँ अभी भजिया बन रहा था वहाँ से आई हैं। तो भजिया अच्छा नहीं लग रहा है, समोसा खाने आई है, क्योंकि यहाँ आश्रम में समोसा बन रहा है आज। बढ़िया हंसती है। अच्छा अच्छा, तो बताओ वो कितने साल की उम्र से वो घर छोड़ दी है? कितने बरस हो गए उनको लगभग? यही उपकार साहब आपकी बेटी कितने साल से साध्वी है? बचपन से। कहाँ रहती थी पहले? पहले कहाँ रहती थी? ये कहाँ पर है? कितना दूर है लगभग? बताओ कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर दूर। वहाँ आश्रम है? कौन साहब रहते हैं वहाँ? धीरज साहब के साथ। अच्छा, कई साध्वी बहनों के साथ वो मिल के रहती थी। उसके बाद कहाँ रही? मड़ई में। मड़ई में आप भी रहती थी क्या? अच्छा, आप कितने साल से हो? अच्छा, मड़ई में नहीं थी। ये आश्रम कितने साल हो गए टोटल? 5वां वर्ष है। ये नया आश्रम कब बना? पिछले साल? अच्छा अच्छा अच्छा, पिछले वर्ष उद्घाटन हुआ है 2025 में। ये भी उपकार साहब की बहन है। तो बताई क्यों नहीं कल? हमको लगा कौन है ना कौन जाने। छोटी बहन सबसे। ये आई है अपने मायके, फिलहाल ससुराल जाएगी आज। इसी के स्वागत में बहुत बढ़िया तैयारी। ये नवनिर्मित नया आश्रम। आपका क्या नाम है? दीपिका जी। ये बहुत बढ़िया भजन गाती है। जय हो जय हो। इसका भजन भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ये खाली ग्राउंड फ्लोर, एक बड़ा सा हॉल वाला और कमरे वाला समझ लीजिए कि संत निवास ही है मोटे तौर पर। सत्संग सभागार सब कुछ है इसका। ये 2 मार्च 25 को लोकार्पण हुआ था, जब चरणदास जी महंत, जो एक बड़े नाम है और हमारे बड़े गुरु भाई, और जिस गांव में मैं जन्म लिया उसी गांव में पैदा हुए, श्रद्धेय संत श्री योगेंद्र साहब जी के बड़े अच्छे प्रेमी और शिष्य थे।
योगेंद्र साहब राइट हैंड थे सदगुरु अभिलाष साहब के, तो उनके बड़े प्रेमी थे। फिर वो कबीरपंथ से जुड़ करके बहुत बड़ा योगदान है उनका संतों के साथ, उनके निवास, उनके आश्रम में योगदान। योगेंद्र साहब के लिए उन्होंने कबीर स्तंभ का भी निर्माण करवाया, पिलर के रूप में एक बड़ा सा। ये फ्रेश रिफ्रेशमेंट वाला इलाका, ऊपर एक टंकी जिसे पैक कर दिया गया है ईंट के दीवार से, और ये इस तरफ खाली खुली जगह, ये बड़ी गाड़ी आने के लिए जगह है, ट्रैक्टर और ट्रक भी आ सकता है यहाँ से। और ये खाली जगह जहाँ सत्संग के लिए मंच और पंडाल लगता है। ये साध्वी बहनें ऐसी यहाँ पर सेवा करती हैं, और फिर साधना और स्वाध्याय भी। केवल घास निकाल रहे हैं अभी। ये साध्वी उपकार साहब हैं। हाँ, अब जाके मिली है, अभी पूरा आपके घर हम होके चले आए जी। तो सबसे पहले आप कहाँ गई थी? मतलब घर से निकल के कितने उम्र में निकल गई थी? 10-12 साल में? अच्छा, कौन साहब से मिले, कैसे निकल गई थी? तो वहाँ कौन साध्वी रहती थी कोई? अब नहीं है? दुर्गा साहब हैं, धीरज साहब हैं, वो दुर्गा साहब जा चुकी, शरीर नहीं है। अच्छा, उनके संगत में चली गई। फिर मड़ई आश्रम कैसे गई? हाँ, समिति वाले, मड़ई के समिति वाले आपको लेने आए कि वहाँ संभालो। फिर कितने साध्वी गई? अच्छा, कौन कौन गई थी इनके साथ? अच्छा, इन साहब का क्या नाम है? दिव्या साहब हैं, और ये दिव्य काम कर रहे हैं। बताइए, हैं? लोग कहते हैं कि मिट्टी में चलना चाहिए, और ये लोग दिन भर मिट्टी में ही रहते हैं। जिनका सोचो जरा, तबीयत और स्वास्थ्य बहुत सुंदर। सहजन कितना छोटा सा है और बिल्कुल तैयार होने के लिए आ रहा। ये बीज लेके आई है इनकी मम्मी। क्या नाम है माता जी आपका? रमसिल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया नाम। ये क्या बीज है? ये कुम्हड़ा मतलब कद्दू और रखिया वाला बारीक होते रखिया। अच्छा, जिसका पेठा बनता है वो, उसका रखिया जिसे यहाँ बोलते हैं। ये लाल लाल बीज कौन सा है? सेमी है। सेम का बीज है। रखिया, कद्दू, सेम, बढ़िया। अब लगेगा, क्योंकि बरसात आ गई है, या हालांकि इस तरफ कम बारिश हुई है, लेकिन इधर चार और तेंदू बहुत मिलता है बोलते हैं। चार तेंदू मिलता है साल भर सीजन में? अच्छा, हर साल होता है। महुआ होता है, महुआ बटोरने जाती है। अच्छा, फिर बेच देती है। किलो क्या चलता है? अच्छा, किलो, बढ़िया। नया नवेला पक्का रसोई घर है, देखिए। और यहाँ पर ये जो मिक्सर जूसर पार्वती साहब जी, साध्वी पार्वती साहब सूरत से भेजी है, या धर्मपुरी में रहती है। कहाँ रहती हैं ये? हमको भी नहीं पता कायदे से। गुजरात में तो है ही है, सूरत शहर आता है। इनका पूरा डिब्बा का काफिला, जहाँ तमाम मसाले और अचार रखे हुए हैं। नींबू के अचार यहाँ बिल्कुल नज़र आते हैं, आर पार आप देख सकते हैं उसके कलर और रंग रूप से। और यहाँ पर क्या बना रही है? मैं सब्जी बना रही हूँ। कौन सी सब्जी? ये देखिए, गैस सिलेंडर चूल्हे पर भिंडी की सब्जी। जी सूखी बनाओगी? जी सर। अच्छा, सूखी सब्जी बन रही है यहाँ पर। वहाँ दूसरी सब्जी क्या बन रही है? पत्ती वाली। और तीसरी सब्जी? तीसरी सब्जी अच्छा अच्छा। और यहाँ पर ये मटका बढ़िया सा रखा हुआ, देखिए मटका का स्टैंड भी बड़ा खूबसूरत। उसका पानी गिरेगा वो बाहर न जाए, इसके लिए भी एक अलग से प्लेट दिया गया है। और टोंटीदार मटका है, इसका पानी पीना चाहिए। 18 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं इसमें। और यदि आप एल्युमिनियम के बर्तन में पीते हैं, ये जो एल्युमिनियम का ढक्कन है इस तरीके से
तो आपके शरीर में धीमा जहर चला जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ इधर और भी, और इनका स्टोर रूम इधर है, ये बाजू में। जैसे कि आपने देखा कि ये रसोई घर, हवादार उधर अभी बढ़िया खिड़की है, लेकिन उसमें ग्रिल लगेगा बाद में। फ़िलहाल इतनी नहीं है बजट, इतना बजट नहीं है कि बना सकें, तो फ़िलहाल ये रसोई घर के बाजू में ये क्या कहते हैं इसको, स्टोर रूम। स्टोर रूम देखिए आप, लाइट जलाएंगे तो और क्लियर नज़र आएगा। लेकिन गद्दे यहाँ पर, यहाँ गद्दे ही गद्दे हैं। ओ हो, जलाओ लाइट जरा। हाँ, बिजली अभी ऑफलाइन चल रही है बिजली भी। ये बढ़िया पाटा लगा दिया और गद्दे का स्टोरेज बना दिया फ्री जगह को। वाह। और छोटे मोटे उनके अपने सामान, और जब भंडारा वगैरह होता है तो काफ़ी सामान यहाँ भरा होता है। अब जो सुबह तैयार था माल मसाला, वो अब यहाँ पर समोसा तैयार हो रहा है, बहुत कायदे से बन रहा है। देखिए, पहले इस तरीके से समोसा बनाया गया। ये छोटी बहन है उपकार साहब की, बस इन्हीं के स्वागत में सब बन रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ साधुओं के स्वागत में बन रहा है। क्या नाम है आपका? शारदा। और उनका क्या नाम था? सजन और शारदा, दोनों बहनें। ये जो उपकार साहब हो गई, सब उपकार कर रही हैं इन पर। उनका बढ़िया से यहाँ विदाई होने वाली है, अब ससुराल जाएगी दोबारा से, जो बहुत दिनों के बाद आई थी। तो ये इस तरीके से ये समोसे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, धुले हुए कपड़े पर रखे हैं। आप लोग अखबार पर रख देते हैं, बहुत गंदा होता है, अखबार में केमिकल लगा होता है। लोग चाट कर पढ़ते हैं, वो भी जूठा पढ़ते हो आप, और समोसा भी जूठा खाते हो। तो चूल्हे पर ये इस तरीके से। तो साहब जी का क्या नाम बताया? विमला साहेब। ओ जय हो विमला साहेब। और सब्जी भी तैयार हो रही है, और इधर ये केले भी तैयार रखे हैं, और भी तमाम सामग्रियाँ। ये भी एक चूल्हा है, क्या है ये? पानी रखने का ये जो है स्टैंड है। देखिए, इसमें ये यहाँ मटकी रखने के लिए राउंड वाला जो घेरा बना है, इधर दूसरा। फिलहाल अभी मटकी का प्रयोग कम हो रहा है। उधर रखी है रसोई घर की, जो पक्की रसोई घर है। मिट्टी के भाड़े में देखो ये तैयार हो गया। ये भी मिट्टी का लेपन किया गया है। चावल है कि दाल? चावल पक गया है, इसमें सब्जियां पक गई हैं। और ये खट्टा भाजी जो सुबह देखे थे आप 1 घंटा पहले, इसको उबाल दिया गया है। इसका पानी निकाल दिया जाएगा जालीदार बर्तन से। निकालेंगे कि नहीं? कई लोग बिना निकाले भी बनाते हैं खट्टा भाजी। हमारी भाजी अच्छा थोड़ा निकाल देंगे और हल्की सी खटास रहेगी, ये बढ़िया। तो उसकी तैयारी है। वाह, क्या बात है। बढ़िया भंडारा, सुंदर, सात्विक और आनंदपूर्ण। ये हैं उपकार साहब के पिताश्री। क्या नाम है आपका? चंदन पैकरा इनका नाम है। पैकरा इनका गोत्र है। और बिल्कुल पहाड़ के कगार पर इनका ये खेत है, शानदार खेत। अभी इस खेत में क्या किए हैं? बुआई किए हैं। क्या बुआई है? लाई चोपी। पानी को मता करके हल बैल से या ट्रैक्टर से फिर इस तरीके से छिड़काव करते हैं। और ये भी उसी का है क्या? ये भी बोईता है क्या? ये नागर यानी हल बैल से ये बुआई किए हैं, सूखी बुआई है। ये बढ़िया निकल आया है, शानदार धान यहाँ पर। और ये जो पहाड़ है आपका, खूबसूरत पहाड़, ये कौन सा पहाड़ है? भुंडा खोला। खोल है, अंदर गए हो? खोल देखे हो? गुफा, बांध भी है। तो वो सब देखते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये खूबसूरत परिदृश्य है। और ये तालाब बढ़िया अभी भरा हुआ है, और भरना है इसको, बरसात आने की संभावना है। तो यहाँ पर इनकी ज़बरदस्त खेती है। ये आपके दादा बाबा की ज़मीन पर आप अभी स्वस्थ और मस्त खेती कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या खोला नाम है इस पहाड़ का? भुंडा खोला। भुंडा खोला। तो यहाँ कभी
भालू को देखे हैं आप? वो भालू तो नहीं दिखता है साहब, लेकिन रात में निकलता है। रात में भालू निकलता है, आपके गांव तक जाता है? हाँ, गांव तक जाता है। अच्छा, घर के आसपास भालू देखे हो? हाँ, आसपास में देखते हैं। क्या खाने आता है? वो जाम उम खाने आता है और बिही। हाँ वही, हाँ मतलब फल खाने के लिए आता है। हाँ। और ये जो आपने बताया कि भुंडा खोदता है जमीन, ये क्या है, क्या खाता है? भुंडा खाता है? वो भूकू भूकू। अच्छा, भूकू कहते हैं। भूकू कहते भूकू हैं। मतलब दीमक। दिमाग। ये निशान आप देखिए किस तरीके से खाया है, जमीन खोदा है। ये ताज़ा ही ताज़ा है, मतलब आज सुबह का ही है नहीं? सुबह का है। हाँ, तो ये खोद करके दीमक खाता है। दिमाग खाता है। दीमक कैसे खाने लगा? वो तो फल फूल खाता है क्या? नहीं तो। अच्छा, मांसाहारी है, कुछ भी खाएगा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये पहाड़ में बांध और क्या है इस पहाड़ में? भुंडा खोला है। खोला में क्या है? भुंडा खोला के अंदर गए हो कभी? उस गुफा है कि क्या खोला है उसमें ना? हाँ, देवता है वो, जो भुंडा खोला उसमें मानते हैं। अच्छा अच्छा, देवता है। हाँ, देवता है। अच्छा, वहाँ तक गए हो आप? हाँ, लोग जाते हैं? जाते हैं वहाँ। अच्छा, मंदिर बना हरियाली में। मंदिर बना दिए हैं क्या? पथड़ा के ऊपर है। हम्म। वो हरियाली में उसमें दूध चढ़ाते हैं। अच्छा, सांप को जैसे दूध पिलाते हैं वैसे वहाँ पर दूध पिलाया दूध चढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर।